हेलो एवरीवन, आई एम मी और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 38। शाश्वत ने सुकून के दोनों हाथों को पकड़ा और उस सीट पर प्रेस करते हुए उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, बताओ मुझे सुकून, कौन है वो शख्स जिससे तुम फोन पर इस तरह से बातें कर रही थी। सुकून अभी भी हैरानी से शाश्वत को देख रही थी। वो अपने मन में बोली, ये इंसान पागल है क्या? क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है? और मैं इस इंसान को क्यों बताऊं? कौन है ये मुझसे ये सवाल करने वाला? लेकिन शाश्वत तो अभी भी उसकी तरफ झुका हुआ था। अचानक ही शाश्वत की नजरें सुकून के खूबसूरत चेहरे से होते हुए उसके गुलाबी होठों पर ठहर गई। सुकून के गुलाबी होठों को देखकर शाश्वत का गला सूखने लगा। उसने बड़ी मुश्किल से अपना सलाइवा गटका और सुकून की तरफ देखते हुए बोला, बताओ मुझे। और सुकून ने एकदम से उसे धकेल दिया और बोली, मिस्टर सिंघानिया, कितनी बार बताऊं मैं आपको, आपका कोई हक नहीं बनता मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का। ना ही मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही आपकी फियांसे जिस पर आप अपनी मनमानी करेंगे। और वाइफ तो होना इम्पॉसिबल है। सो प्लीज मेक अ डिस्टेंस। मैं वहाँ आपकी दादी से मिलने गई क्योंकि उनके साथ मेरा अलग ही रिलेशन है, उनके साथ मेरा अलग ही बॉन्ड है, पर आपके साथ मेरा कोई भी बॉन्ड नहीं। सो प्लीज, अगर दोबारा आपने मेरे साथ इस तरह से कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर आपको इतना ही किसी के बारे में इंटरेस्ट है जानने का तो जाकर अपनी श्रुति के बारे में पूछिए, जो कि अभी जेल से छूटकर आई है और बेचारी ना जाने किस हालत में होगी, और इस वक्त उसे आपके कंधे की भी जरूरत होगी। तो जाकर उसे संभालिए, ना कि मुझे। शाश्वत जैसे ही सुकून के मुंह से श्रुति का नाम सुना, उसका गुस्सा और बढ़ गया, पर उसने कुछ बोला नहीं क्योंकि वो जानता था कि सुकून कहीं ना कहीं सही कह रही थी। उसका और सुकून का तो कोई रिलेशन ही नहीं, आखिर वो किस हिसाब से सुकून से ये सवाल कर रहा है। ये सब सोचते हुए शाश्वत ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने लगा। फिर तुरंत कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दिया। वहीं सुकून गुस्से से शाश्वत को घूरती रही और फिर विंडो से बाहर की तरफ देखने लगी। थोड़ी देर बाद शाश्वत सुकून के बताए एड्रेस पर कार को रुकता है। सुकून बिना शाश्वत की तरफ देखे तुरंत डोर ओपन करती है और बाहर आ गई। उसने तेज आवाज के साथ कार का डोर बंद किया, जिससे उसके गुस्से का साफ पता चल रहा था। शाश्वत उसे तीखी निगाहों से घूर रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। सुकून ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और तेज कदमों के साथ चलते हुए होटल के अंदर चली गई। शाश्वत सुकून को तब तक देखता रहा जब तक सुकून उसे दिखना बंद नहीं हो गई। जब सुकून उसे दिखना बंद हो गई तो उसने तुरंत कार को स्टार्ट करके अपने विला की तरफ मोड़ दिया। पूरे रास्ते शाश्वत के कानों में बस सुकून की बातें चली थी, जो वो फोन पर उस लड़के से बातें कर रही थी, जिससे उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे सुकून का किसी और से इस तरह से हंस हंस कर बातें करना अच्छा नहीं लग रहा। क्यों वो सुकून को किसी और के साथ देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। उसके दिल में इतनी तड़प क्यों मची हुई है। वो खुद से ही लड़ रहा था, पर उसे सही जवाब नहीं मिल पा रहा था। करीब 40 मिनट बाद शाश्वत ने अपने विला के सामने कार रोकी। फिर कार डोर ओपन करके बाहर आया और तेज कदमों के साथ विला के अंदर चला गया। जैसे ही विला के अंदर पहुंचा, श्रुति जल्दी से आकर उसके गले लग गई और उसे पकड़कर रोते हुए बोली, बेबी तुम आ गए। कहाँ थे तुम बेबी? देखो ना, मैं तुम्हारे बिना कैसे इतने दिन रही। देखो। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो रही थी। हालांकि उसके आंसू असली तो नहीं थे, नकली थे। वो शाश्वत की सहानुभूति और प्यार पाना चाहती थी। वहीं शाश्वत इस वक्त, जो कि पहले से ही गुस्से में था, वो अचानक से श्रुति के इस तरह से गले लगने पर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। उसे इरिटेशन फील हो रही थी। उसने एकदम से श्रुति को दूर किया और बोला, श्रुति क्या कर रही हो तुम? श्रुति शाश्वत के हाथ को पकड़ती है और उसे लेकर सोफे पर बैठ गई। शाश्वत अपना हाथ छुड़ा रहा था, लेकिन श्रुति ने कसकर उसके हाथ को पकड़ रखा था। श्रुति शाश्वत के कंधे पर अपना सिर रखकर एक बार फिर से अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, बेबी ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने मुझे इतने दिनों बाद क्यों जेल से निकाला? तुम्हें पता है इतने दिन मुझे जेल में कितना टॉर्चर किया गया था? ये देखो, मेरे हाथ और पैर पर कितने सारे निशान बने हुए हैं। ये कहते हुए श्रुति अपने हाथ और पैरों को दिखाने लगी, लेकिन शाश्वत ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बोला, जेल में तो ये सब होना नॉर्मल है। श्रुति को थोड़ा अजीब लगा, पर वो तुरंत बोली, नहीं नॉर्मल नहीं है। वो कांस्टेबल मेरे साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रही थी। तुम प्लीज प्लीज उस कांस्टेबल को अच्छे से सबक सिखाओ। उसकी नौकरी छूट जानी चाहिए। तुम बात करो, तुम्हारे तो ऊपर के सभी लोगों से कॉन्टैक्ट्स हैं। श्रुति की बात सुनकर शाश्वत बोला, पहली बात श्रुति, तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो कि तुम्हें ये सब सहना पड़े? और दूसरी बात, मैं कभी भी अपनी पहुंच को गलत वे में यूज नहीं करता। माना कि मेरी बहुत लोगों से पहुंच है, ऊंचे ऊंचे लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पहुंच का गलत फायदा उठाऊं। यहाँ तुम गलत थी, इसलिए तुम्हें उसने टॉर्चर किया। तुमने ही कुछ ऐसा किया होगा जिससे उस कांस्टेबल को गुस्सा आ गया। श्रुति को शाश्वत की बातें सुनकर और गुस्सा आ रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए बैठी थी। वो एक बार फिर से कुछ बोलती उससे पहले ही शाश्वत ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोला,
दोबारा मुझसे इस तरह की डिमांड्स कभी मत करना, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी फालतू डिमांड्स को पूरा कर सकूं। इतना कहकर शाश्वत ने तुरंत श्रुति से अपने हाथ को छुड़ाया और तुरंत सोफे पर से उठकर वहां से अपने बेटे के रूम की तरफ चला गया। उसे तो खुद इस वक्त श्रुति के अंदर से इतनी स्मेल आ रही थी कि वो उसके पास बैठना भी नहीं चाह रहा था। हालांकि श्रुति ने कई बार खुद को वॉश किया था, उसने कई बार शावर भी लिया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर से अभी भी स्मेल आ रही थी। शाश्वत को ऐसे जाते देखकर श्रुति गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, शाश्वत, भले ही तुम मेरी हेल्प करो या ना करो, पर मैं तो उस कांस्टेबल को सजा दिला कर रहूंगी। उसे तो उसकी नौकरी से हाथ धोना ही पड़ेगा। ये कहते हुए श्रुति ने तुरंत अपना फोन लिया और तुरंत किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही श्रुति गुस्से से बोली, किसी भी हाल में उस कांस्टेबल को उसकी जॉब से हाथ धोना पड़े, उसे उसकी जॉब से निकाल दिया जाए। मैं नहीं जानती कैसे, किस तरह ये काम तुम करोगे, पर तुम्हें ये काम करना ही होगा। दूसरी तरफ से एक आदमी कुछ बोला, जिस पर श्रुति बोली, मैंने कहा ना मुझे नहीं सुनना, किसी भी हाल में ये काम हो जाना चाहिए। हाँ, अगर वो जॉब से नहीं निकल पाती तो उसे इस दुनिया से ही खत्म कर दो। मैं अब उस कांस्टेबल को जिंदा नहीं देखना चाहती। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। श्रुति के होठों पर इस वक्त एक डेविल स्माइल थी। वो स्माइल के साथ बोली, मैं भी देखूं आखिर कब तक सुकून तुम उस कांस्टेबल को बचाती हो। अब उस कांस्टेबल को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी या फिर उसे मौत नसीब होगी। तब उसे पता चलेगा कि श्रुति से पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। श्रुति अपने रूम में बैठे काफी ज्यादा खुश थी। उसे लग रहा था कि आज उस कांस्टेबल को बहुत अच्छे से सबक सिखा चुकी है। वो बस फोन कॉल आने का वेट कर रही थी। उसकी नजर बार बार साइड में टेबल पर रखे अपने फोन पर ही जा रही थी। उसके एक हाथ में ड्रिंक थी जिसे वो पीते हुए एंजॉय कर रही थी। अचानक से उसके फोन के रिंग करने से श्रुति के होठों पर एक गहरी स्माइल आ गई। उसने फोन को उठाया और कॉल पिक की, फिर अपने होठों पर लंबी मुस्कुराहट लिए बोली, बताओ काम हुआ या नहीं? क्या हाल है उसका? मर गई है या जिंदा बची है? अगर मर गई है तो उसकी लाश को कहीं जंगल में फेंक देना, ताकि जंगली जानवरों का भी कुछ भला हो जाए। तभी दूसरी तरफ से एक इंसान की आवाज आई, सॉरी मैम, पर हम उस कांस्टेबल को नहीं मार पाए। जैसे ही श्रुति ने यह सुना, गुस्से से उसकी पकड़ अपने फोन पर कस गई। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम लोगों से एक काम भी नहीं होता, आखिर ऐसे कैसे बच गई? तुमने तो कहा था कि तुमने अपना सारा काम कर लिया है, फिर कैसे बच गई वो? तभी वो आदमी श्रुति की बात सुनकर बोला, मैम, हमने तो अपना सारा काम कर दिया था। कुछ लोग आए और उस कांस्टेबल को बचा कर ले गए। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो कांस्टेबल बच जाएगी, पर वो तो सही सलामत यहाँ से जा चुकी है और अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ बहुत सारे आदमी थे। उनके सामने हम कुछ भी नहीं थे। वो सब दिखने में ही काफी ज्यादा पहुंच वाले लग रहे थे और वो सभी बॉडीगार्ड जैसे वेल ट्रेंड लग रहे थे। श्रुति ने जब ये सुना तो गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, तुम सबके सब निकम्मे हो। इतने पैसे मैंने तुम पर फालतू में वेस्ट किए। मेरे सारे पैसे मुझे लौटा देना, समझे तुम? इतना कहकर श्रुति ने गुस्से में कॉल कट कर दिया। फिर गुस्से से अपने बालों को नोचते हुए बोली, कैसे बच गई? मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वो कांस्टेबल इस तरह से बच जाए। उस कांस्टेबल ने मुझे बहुत तड़पाया है। मुझे 2 दिन तक उस गंदी सी जगह पर बंद करके रखा था। उसे तो मैं खुद सबक सिखाऊंगी, लेकिन आखिर कौन है वो शख्स जो उसे बचा रहा है? उस जैसी छोटी सी कांस्टेबल की इतनी भला कहाँ औकात जो श्रुति से पंगा ले सके। लेकिन कोई तो है इसके पीछे जो उसे बचा रहा है, पर वो कौन है मुझे पता लगाना होगा। गुस्से में सोफे पर से उठी और एक सांस में ग्लास से भरी सारी ड्रिंक को खत्म करके अपना फोन उठाकर तेजी से घर से बाहर निकल गई। बाहर आकर अपनी कार में बैठी और कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहें डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।